ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः दैवे सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषदाण्डेपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मयि चान्यन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वा मरतिर्जन संसदी। 10वें नंबर का श्लोक 13वां अध्याय। भगवान कह रहे मयि चान्यन्य योगेन। मयि च अन्यन्य योगेन। मयि मतलब मेरी, भगवान बता रहे हैं मेरी अन्यन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का सेवन। एक भक्ति होती है व्यभिचारी, व्यभिचार, और एक भक्ति होती है अव्यभिचारी। उसके साथ साथ विविक्त देश सेवित्वम। विविक्त मतलब एकांत में रहने वाला, एकांत देश। और जन की जो भीड़ होती है, लोगों की जो भीड़ होती है, जन समुदाय की भीड़ भाड़ में जाने की रुचि न होना, ये सभी ज्ञान के लक्षण हैं। मेरी भक्ति अनन्य भाव से और अव्यभिचारी भक्ति, व्यभिचारी नहीं है, अव्यभिचारी, एकांत देश का सेवन और संसारी भीड़ भाड़, जन समुदाय, उनमें जाने की रुचि न होना, इतने बातें श्लोक में बताई। मयि च अन्यन्य योगेन, मेरी अन्यन्य योग के द्वारा भक्ति, मेरी भक्ति और किसी की नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। हम भक्ति करते हैं, पत्नी की भक्ति, कोई नेता है, नेता की भक्ति, धन की भक्ति, सौंदर्य की भक्ति। तो भगवान को छोड़ के जो जो करते हैं, वो जिसकी भी भक्ति करते हैं, वो व्यभिचारी भक्ति है। किसकी? अगर भगवान की भी भक्ति करते हैं तो बोलेंगे मेरा बेटा बीमार है, ठीक हो जाए। तो हमने भगवान को मांग कर दिया, तो वो जो भक्ति है वो अव्यभिचारी नहीं है, वो व्यभिचारी हो गई। हम भगवान के भक्त नहीं हो गए, हम बेटे के भक्त हो गए। धन चाहिए, भगवान को मांग रहे हैं, तो हम धन के भक्त हो गए, भगवान के नहीं। भगवान को केवल उनके साथ सौदा किया, मुझे ऐसा चाहिए, मांग कर दिया। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, विभीषण को महामूर्ख कहा गया शास्त्र में। वो बोले आप क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? विभीषण, ध्रुव, ये लोगों ने भगवान की भक्ति तो किया है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया?
फल में गलती कर दिया। इसमें फल में लंका मांगी, सोने की लंका विभीषण। ध्रुव ने अक्षय पद मांग लिया आकाश में। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जितना साधन चाहिए उतना ही साधन ये लोगों ने किया, लेकिन अंत में फल में गलती कर दिया। इसमें फल में, तो फल में गलती करने के कारण वो संसार में प्रसिद्ध हो गए, परंतु मोक्ष नहीं हुआ। विभीषण भले चिरंजीव है, चिरंजीव के पदवी में उनका नाम है, परंतु अंत में भगवान को मांगा क्या? रावण की लंका, स्वर्ण लंका मांगी। क्योंकि जब रावण को मारने से पहले ही प्रभु रामचंद्र जी ने अभिषेक किया था समुद्र के साथ, पानी से उसका राज तिलक किया था रावण को मारने से पहले। तो हम भी करते हैं भक्ति, परंतु फल में गलती करते हैं। और फिर जो भी संसारी वस्तु मांग लिया, जड़ पदार्थ मांग लिया, उसका भोग करते करते एक दिन पुण्य खत्म होता है। फिर नर्सरी क्लास से पढ़ना है, फिर नर्सरी क्लास पहली दूसरी, फिर जीरो से शुरू करना है भक्ति। तो फल में गलती करने के कारण इसका परिणाम ये होता है। विभीषण हो, ध्रुव हो, इन्होंने गलती किया था। क्यों? जड़ पदार्थ की डिमांड इन्होंने कर दिया भगवान के पास। जड़ पदार्थ, चेतन नहीं मांगा, आत्म तत्व को नहीं मांगा है। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, 4 प्रकार के मेरे भक्त है। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। कौन कौन? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवर्षभ, भरतवर्षभ मतलब अर्जुन को बता रहे हैं। हे भरतवंश के शिरोमणि, मुकुटमणि, 4 प्रकार के भक्त मुझे पुकारते हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी तो मेरा प्रिय, परम प्रिय भक्त है, क्योंकि उसने मुझे मेरे बिना किसी को मांगा ही नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई ज्ञानी। आर्थ और अर्थार्थी तो कुछ मतलब के लिए मेरे पास आते, चलो वो भी ठीक है, परंतु 2 नंबर के 3 नंबर के भक्त है। जिज्ञासु, जिसको मोक्ष क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, जिसका मेरे प्रति लगा हो गया, वो जिज्ञासु। लेकिन चौथा जो भक्त है मुझे अत्यंत प्रिय बोले, और उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। वो शरीर छूटने से पहले ही मुझे मिला है। भले शरीर है, शरीर होते हुए भी जीवन मुक्त है। और अर्थार्थी भी, चलो संसार की बहाने से मुझे ही मेरे सामने पुकारते हैं, तो वो भी ठीक है। परंतु चौथा अत्यंत मुझे प्रिय है। मयि चान्यन्य योगेन, मयि मतलब मेरी, अन्यन्य भाव से, न अन्य इति अन्यन्य। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ ही एक रूप होती है, उसका योग अपने पति के साथ ही होता है, और मन में भी कोई दूसरे पुरुष का कभी सोचती नहीं। व्यभिचार मतलब मन में, ऐसे बहुत स्त्रियां होती है, पति के साथ रहकर भी अन्य पुरुष के बारे में सोच सकती है। अब मन से क्या सोच रही है हम तो देख सकते नहीं। तो पति के साथ भी एक रूप है, और मन में अन्य पुरुष का चिंतन भी न हो, ऐसे सती पतिव्रता का लक्षण है। ऐसे जो मेरी अन्य भाव से अन्य का चिंतन न छोड़कर मुझे भक्ति करता है, वो है मयि चान्यन्य योगेन, मेरी अव्यभिचारी भक्ति। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 प्रकार के भक्त होता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे कोई पत्ता अर्पण करके, केवल पत्ता, मैं उनको प्रसन्न होता हूँ। किसी ने मुझे फूल अर्पण किया, उसको भी मैंने मोक्ष दिया। किसी ने
फल दिया मुझे, फल, उसको भी मैंने मोक्ष दिया। और किसी ने मुझे जल दिया, तोय मतलब जल। तो पत्ता, फूल, फल और पानी, ये 4 चीज़ें देने से भी मैंने उनको मोक्ष का दान दिया। पत्ता किसने दिया? द्रौपदी माता ने। एक कड़ी पत्ता। शाम को जब आ गए तो बोले मुझे बहुत भूख लगी है। द्रौपदी माता ने बोला हमको तो हमारी समस्या है, इसलिए हमको आपने पुकारा और आप खुद बोल रहे हमको भूख लगी है, ये कैसा न्याय है? बोले दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्य लेके आए हैं रात के समय में। हमारी जो अक्षय थाली होती है वो तो खत्म हो गया, हमने भोजन करके धो के रखा है और रात में उसमें कोई अन्न मिलता नहीं। खाली सूर्य जब तक है दिन में वो थाली की पूजा करके हम दिन भर जितना खाएं उसमें खाना खत्म होता नहीं भोजन। तो रात में तो खाना नहीं है और आपको हमने बुलाया और आप भी बोल रहे मुझे भूख लगी है। तो देखो बोले कोई है क्या थाली में? कुछ भी नहीं है, हमने थाली धो के रखा है। जब उन्होंने बोले दोबारा देखो अच्छी तरह से, तब उन्होंने देखा एक कड़ी पत्ता था, एक पत्ता। भगवान ने खा लिया और तृप्त हो गए भगवान। तो ऐसे नहीं, भगवान पहले लेते हैं हमारा, फिर देते हैं। उनका ऐसा काम है बेटा, हमारा लेते हैं, हमारा धन छीनते हैं, हमारी कीर्ति, रिश्ते में हमारे जो हमारा सम्मान है पूरा छीनते हैं। रिश्ते में हमारी पूरी बदनामी होती है। ये तो मंदिर में बैठ गए, ये नपुंसक हो गए, कुछ कमाते नहीं, ऐसे बातें सुनना पड़ता है रिश्ते में, ये पागल हो गए। संसार में रिश्ते में हमारा कोई सम्मान होता नहीं। जो सत्संग में आते हैं कोई मानता नहीं। वो अगर वो आमिर है तो उसका पूरा धन भी छीनते परमात्मा। सुदामा जैसे पूरा छीन कर उसको समाज में एकदम डस्टबिन जैसे, कोई कचरा जैसे करते हैं, तब उसके बाद अपने सिर पर लेना रखते, सिर पर रखते हैं। पहले लेते हैं समाज में मान, धन, प्रतिष्ठा, उसके बाद देना शुरू करते हैं। उसका कोई लिमिट नहीं है, फिर अनंत। तो द्रौपदी माता ने खाली पत्ता तो दिया, तो उस पत्ते का दार्शनिक अर्थ ये है, केवल कड़ी पत्ता नहीं है, कर्म रूपी पत्ता द्रौपदी ने भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म रूपी पत्ता, केवल कड़ी पत्ता नहीं, कर्म रूपी पत्ता। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, क्या लागे मेरा, इदम, ये मेरा कर्म नहीं है, तेरा है। प्रवचन मैं कर रहा हूँ, ये आप करवा रहे हैं, मैं नहीं। इदम न ममो। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसमें जो पत्ता है द्रौपदी माता ने भगवान को दिया। मुझे भूख लगी बोले भगवान ने, तो पत्ते के साथ इसका दार्शनिक अर्थ है कर्म रूपी पत्ता। हम क्या करते, मैं किया बोलते ना, मैं आप कहाँ करोगे? अगर चिदाभास निकल गया, हमारी डेड बॉडी हो गई, मृत्यु, हम कहाँ कर्म करोगे? सुनने के लिए भी उनका ही आशीर्वाद है। हमारे अंदर जो प्रतिबिंब आ गया जीवात्मा, उसके कारण हम सुन रहे हैं। कहाँ प्रवचन सुनेंगे? पैर से कहाँ चलेंगे? जिनकी सत्ता से हमारे कान सुनते हैं, जिनकी सत्ता से आंख में देखने की शक्ति, जिनकी सत्ता से कान में सुनने की क्षमता, बुद्धि में समझने की क्षमता, मन में संकल्प विकल्प करने की क्षमता है, उसके कारण ही हम सभी काम करते हैं। तो द्रौपदी माता ने भी कर्म अर्पण कर दिया, कर्म भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म भी और कर्म के साथ क्या होता है? कर्म फल। तो ये कर्म रूपी पत्ता। तो कर्म जब हम संसार में अर्पण करते चलोगे, कृष्ण अर्पण मस्तु, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमने प्रवचन सुना है, दान धर्म किया है, जो भी अच्छे बुरे कर्म किया है, कृष्णार्पण। बिस्तर में सोने जा रहे, कृष्णार्पण मस्तु, इदम न मम, ये मेरा भी है। इससे क्या हो जाएगा? आप कर्म बंधन में नहीं आओगे। तो द्रौपदी माता ने कर्म के साथ, कड़ी पत्ता के साथ कर्म भी अर्पण कर दिया। अगला है पुष्पम।
पत्ता द्रौपदी माता ने, अगला फूल है। फूल किसने अर्पण किया भगवान को और फूल के बदले में मोक्ष पा लिया? गजेंद्र हाथी भगवान को पुकार रहे थे। पहले तो पत्नी को पुकारा, अपने परिवार को पुकारे, कोई नहीं आया मदद करने। जैसे मगरमच्छ खींचने लगा पानी के अंदर, जब पानी में उनका बल ज़्यादा हो गया, शक्ति किसकी? मगरमच्छ की, तब वहाँ का एक फूल लेके भगवान को बुलाने लगे, गजेंद्र मोक्ष। तो भगवान इतने गति से आ गए। तो पुष्प फल अर्पण करते हैं, तो कैसा फल क्या है? श्रद्धा रूपी फल, भाव रूपी फल, श्रद्धा रूपी पुष्प भगवान को अर्पण करना है। केवल हम तो फूल हर दिन चढ़ाते हैं, उतने से भगवान मिलते नहीं है। भगवान बोलेंगे ये तो फल मैं ही पैदा करता हूँ वृक्ष में, और वहाँ तोड़ के मेरे पास कर दिया, क्या बड़ी बात है। तो फल के साथ हमें करना है भाव, सॉरी फूल के साथ भाव रूपी फूल, भाव रूपी पुष्प। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाव अगर शुद्ध भाव अगर हो गया तो भगवान की प्राप्ति। तो गजेंद्र ने भाव रूपी फल पुष्प भगवान को अर्पण कर दिया। अगला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल शबरी माता ने मीठे बेर भगवान को अर्पण कर दिया। तो वो क्या है? श्रद्धा रूपी फल। केवल फल नहीं है, फल देने के पीछे श्रद्धा भी है। आप कोई भी कर्म करते हैं, उसके पीछे आपकी भावना क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कोई भी कर्म करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, पीछे का तुम्हारा इरादा क्या है, इंटेंशन, वो सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान ने अर्पण उनका स्वीकार कर लिया, पत्ता फल, शबरी माता का फल फूल, पर उनका पीछे का भाव क्या था? इस भाव को देखकर भगवान ने उनको अपना धाम दिया, अपना धाम। द्रौपदी माता ने कर्म रूपी पत्ता, गजेंद्र ने फूल दिया, भाव रूपी पुष्प, और शबरी माता ने श्रद्धा रूपी फल। कौन सा? श्रद्धा रूपी फल। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा। श्रद्धा ही हमें भगवान के पास पहुंचाती है। जिसकी आपने शक्ल देखी हुई है, इतना विराट परमात्मा है जिसका कोई पता नहीं है, नाम रूप नहीं है, उसके प्रति हमें श्रद्धा रखना है। क्या? श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हम तो व्यष्टि है, व्यष्टि मतलब सिंगल है व्यक्ति, वो समष्टि है, विराट है। तो व्यष्टि, आप भी व्यष्टि, मैं भी व्यष्टि, जीव। श्रद्धा अंतकरण में पैदा होती है। तो व्यष्टि और समष्टि के बीच का जो प्रेम का संबंध है, उसे श्रद्धा बोला जाता है। जीव और ईश्वर के बीच का जो प्रेम का संबंध है, उसे श्रद्धा बोला जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा। श्रद्धा अपने अंत तक, अपने मुकाम तक, आपको अपना जो गंतव्य वहाँ तक पहुँचाती है, क्योंकि वो बुद्धि का काम नहीं है। अगर बुद्धि से भगवान मिलते तो वहाँ गीता में लिखा जाता बुद्धिवान लभते ज्ञानम, नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा व्यापक है, जैसे ब्रह्म व्यापक है, श्रद्धा भी व्यापक है। इसलिए व्यक्ति और समष्टि, समष्टि यानी विराट परमात्मा, दोनों के बीच का जो प्रेम का संबंध है, उसे श्रद्धा कहा जाता है। बुद्धि केवल संसार में काम करने के लिए, बुद्धि से वो नहीं मिलेंगे। बुद्धि केवल कारण की खोज करते, कारण। वैज्ञानिक पद्धति में, वैज्ञानिक क्षेत्र में बुद्धि का काम है। बुद्धि केवल कारण की खोज करती है, लेकिन श्रद्धा अकारण की खोज करके वहाँ हमें पहुँचाती है। बुद्धि हमें कहीं भी नहीं पहुँचाती है। खोज जितना करो फिर भी अधूरा, फिर भी अधूरा। आप बोल दिया मैं क्यों हूँ, अब इस जन्म में मैं यहाँ क्यों आया हूँ धरती पर, बुद्धि ने प्रश्न कर दिया। बोले कोई पिछले जन्म के कर्म होंगे, इसलिए अभी मैं हूँ।
क्यों थे? दूसरा प्रश्न किया बुद्धि ने। उसके पहले जन्म में कुछ कर्म किया होगा, उसका सब उसके कर्म पिछला जन्म मिल गया। उसके पहले क्यों थे? उसके पहले कुछ कर्म किया होगा। ऐसे बुद्धि क्या करेगी? कारण की खोज करती रहेगी और हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। हाथ में ये सामने पेड़ है, ये पेड़ क्यों है? इसका कोई पहले बीज होगा, वो बीज क्यों था? उसके पहले कोई पेड़ होगा, वो क्यों था? उसके पहले। तो बुद्धि हमेशा कारण की खोज करती है, इसलिए। और श्रद्धा तो कारण की खोज करती है, अकारण अनकंडीशनल। तो बुद्धि कारण और कार्य से परे जा सकती नहीं है। श्रद्धा अकारण है, अनकंडीशनल। माँ का अपने बेटे के प्रति, पुत्र के प्रति अकारण प्रेम है, अनकंडीशनल। ये इच्छा नहीं कि बुढ़ापे में मुझे संभालेगा। ऐसे ईश्वर ने ये सृष्टि अकारण पैदा कर दिया। अकारण करुणा वलय उसका नाम, अकारण करुणा करने वाली। इसलिए बुद्धि से वैज्ञानिक खोज हो सकती है, बुद्धि कारण की खोज करती है, लेकिन श्रद्धा अपने अंतधाम में पहुंचाती है। इसलिए अनन्या मई चान्य योगे, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति अन्य की नहीं है। अब हम यहाँ आश्रम में आ गए प्रवचन के लिए, हम किसकी रोटी खाते हैं? आप जवाब क्या दोगे? आश्रम की, ट्रस्ट की, है ना? ऐसे बोलोगे। तो आपको मैं प्रश्न करता हूँ, मटका किसका है? किस आप बोलोगे मटका कुमार का है। कुमार बोलेगा मैंने इसको बनाया तो मेरा हो गया। दूसरा बोलेगा हमने पैसे देके घर में लाए हो, हमारा है। तो सचमुच विचार किया तो मटका मट्टी का है। किसका? ना कुमार का, ना जिसने उसको खरीद कर लाया है उसका भी नहीं है। हम रोटी खाते हैं, हम गेहूं की रोटी खाते हैं। मालिक की नहीं, किसकी? गेहूं की रोटी। गेहूं से रोटी बनती है, तो उसका उपादान क्या है? रोटी का गेहूं है, गेहूं का उपादान मट्टी है। वैसे ही भक्ति किसकी करना है? भगवान की करना है। देखो मटका कहाँ बन गया? मट्टी से। बाद में कुमार के हाथ में गया। मट्टी कहाँ थी? धरती में। धरती को किसने पैदा किया? जल ने। जल को किसने पैदा किया? अग्नि को किसने पैदा किया? वायु को। आकाश किसमें निकला है? प्रकृति से। अव्यक्त, जिसके शून्य गुण है, शून्य प्रकृति। और प्रकृति का मालिक कौन है? ईश्वर। तो मटका किसका है? ईश्वर का। और भक्ति हम किसकी करना है? उनकी। मई चांदन्य योगे। तो हम रोटी किसकी खाते हैं? भगवान की। ट्रस्ट की भी नहीं है, मालिक की भी नहीं, भगवान से रोटी खाते हैं। कैसे? गेहूं की जो फसल है वो मट्टी में होती है, आकाश में नहीं है, धरती में होती है। धरती किसके पेट में है? धरती हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, ये चारों महाभूत आकाश के पेट में समाये हैं। आकाश से छोटे हैं। एक होता ना फुटबॉल, जैसे आकाश में बॉल ऐसे फेंक दिया, जोर से गात मार दिया, ऐसे धरती घूम रही हवा में, एक परमाणु जैसी छोटी सी इसका अस्तित्व। और उस परमाणु जैसी धरती में गेहूं की फसल हो गई। तो कहने का मतलब है कि हम रोटी गेहूं की खाते हैं, मटका मट्टी का है, कुमार का भी नहीं है, और जिसने पैसा दे के रहे उनका भी नहीं है। वो बाद में उसके ऊपर अपना हक जता रहे, हमने पैसा दिया इसलिए हमारा। अगर आपने पैसा दिया तो उसको टूटने से बचाओगे? मटका के बने कभी टूटेगा, उसको बचा लो। अगर माता पिता ने हमको जन्म दिया है, तो जिन्होंने हमें पैदा किया है, तो क्या हमें अमर बना सकते हैं? इसका अर्थ हम परमेश्वर के हैं। केवल हमने मैं और मेरापन उसके ऊपर रख दिया। मैं और मेरा, मैं शरीर हूँ, मैं चिदाभास नहीं हूँ, ये भाव नहीं। मैं शरीर हूँ और मेरे संबंधी मकान, घर, मित्र, परिवार, मैं और मेरा। जिसका मैं और मेरापन हमेशा अंदर जिसका भाव बना है वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी उसे कहते हैं जिसका मैं और मेरापन खत्म हो गया, तू और तेरा, ये जिसका भाव हो गया वो सन्यासी। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी
च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। तो सन्यासी किसे कहते हैं? जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया, वो सन्यासी। इसलिए मई चान्य योगी, भगवान कहते केवल मेरी भक्ति, दूसरे की नहीं है, और अन्य भाव से। और कैसे? अव्यभिचारी भक्ति, व्यभिचार नहीं। व्यभिचार मतलब कुछ मांग रहे, स्वर्ग मांग लिया और कुछ मांग लिया संसारी, व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचार, अगर हमने मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान को नहीं पाया, दूसरे योनि में चले गया, तो वो भी व्यभिचार हो गया। अव्यभिचारी मतलब मुझे कुछ भी नहीं जानना है और कुछ भी नहीं करना है, ये है अव्यभिचारी भक्ति। कुछ भी मांग नहीं है, मांगने से फिर संसार मिलेगा और न मांगने से भगवान मिलेंगे। मांगने से संसार मिलेगा, और संसार में जो कोई चीज़ चाहिए उसके लिए कर्म जरूरी है, सकाम कर्म जरूरी है। और भगवान को प्राप्त करना है तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं जानना है। और संसार में उल्टा है, मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ करना है। किए बिना संसार मिलता नहीं है, कुछ किए बिना संसार मिलता नहीं है। सकल पदार्थ जग माही, कर्महीन नर, बता दिया। हमको जड़ वस्तु चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, वो भी आपका तकदीर भी चाहिए। अगर तकदीर में नहीं तो मिलेगा नहीं। संसार का ऐसा खेल है, भाग्य प्लस प्रयत्न दोनों के समन्वय से कोई चीज़ मिलती है। अब भारत की 150 करोड़ आबादी है, इतने लोग पंत प्रधान के दावेदार हैं, तो एक ही व्यक्ति के गले में विजय की माला पड़ेगी। बाकी भी प्रयत्न कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, केवल एक ही बनता है 150 करोड़ में। क्यों? उनका भाग्य प्रबल है, और प्रयत्न भी सभी कर रहे हैं प्रयत्न को। तो जिसका भाग्य बलवान है उसके हाथ में यश मिलेगा। सकल पदार्थ जन्माही कर्महीन नर पावत कवि। तो कर्म करते समय भी हमारा पिछला जो अदृष्ट संचित कर्म है वो प्रारब्ध के रूप में हमें सहयोग करना चाहिए। प्रारब्ध, अगर प्रारब्ध बलवान नहीं है तो 1000 बार इलेक्शन लड़ो, 1000 बार फेल होते रहोगे, हार जाओगे। प्रारब्ध नरेंद्र मोदी जी का सबसे बलवान है, वही बन रहे बार बार। प्रारब्ध बहुत बलवान, और प्रयत्न भी कर रहे हैं, प्रयत्न तो सभी करते हैं, पर इनका प्रारब्ध हमेशा सबसे बलवत्तर। इसलिए प्रारब्ध क्या है? हमारी एक